एक रिंग नहीं मिली, मैं उसका ये है यहाँ लेक। पक्षियों की आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही होगी, कितनी अच्छी लग रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू प्रीति सांगवान लाइफस्टाइल। मेरे नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो आज की है, व्लॉग कल का है। कल हम करनाल गए थे और वहाँ मेरा एग्ज़ाम था, तो उसी रिगार्डिंग हम करनाल गए थे। तो मैंने व्लॉग के एंड में एक इन्फॉर्मेशन डाल रखी है, तो आप प्लीज़ व्लॉग को पूरा देखना और ध्यान से सुनना मैंने क्या कह रखा है उसमें। और आज हम जा रहे हैं करनाल, और करनाल है मेरा आज एग्ज़ाम CET का। तो वो एग्ज़ाम देने के लिए मैं जा रही हूँ, तो वहाँ पर कुछ भी अलाउ नहीं होता, आप सभी को पता भी होगा। तो मैंने इसलिए सब कुछ निकाल दिया है। इयररिंग्स वगैरह ये पहन रखे, ये मैं वहाँ पर जाकर निकाल दूँगी। चेन वेन निकाल दिया है, पैरों से भी सब कुछ निकाल दिया मैंने, तो वहाँ पर जाकर निकाल दूँगी। और फिर अब काफ़ी लेट हो चुके हैं, देखो आप देख ही सकते हो टाइम। अगर आप लोगों तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 11:30 से ऊपर हो चुके हैं, और हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। 2:30 बजे तक लास्ट एंट्री है वहाँ पे। तो बाकी रास्ते में आप लोगों से बातें होती रहेंगी। एक बार घर से निकल जाए। मुकुल नीचे खेल रहा है, रेडी हो चुके हैं, ये भी रेडी हो चुके हैं। कहाँ गए? अंदर होंगे शायद। तो अब एक बार हम निकलते हैं, रास्ते में बातें करेंगे। देखो मैं नीचे आ गई हूँ और ये गाड़ी में वेट कर रही थी। ये लो मुकुल, ये पर्स पीछे रख दो, हैंकी छोड़ दो। चलो लेट्स गो। जय माता की। चलते हैं। तो गाइस अब हम घर से निकल चुके हैं, और देख ही रहे हो आप, पीछे मुकुल बैठा है। आज मुकुल की भी छुट्टी थी और इनकी भी छुट्टी थी, तो इसी वजह से छुट्टी थी, क्योंकि आज एग्जाम है ना। तो जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम है उनकी छुट्टी थी। मेरा करनाल है। ऐसे कैसे पेपर होगा भाई? क्या मुकुल? थोड़ा सा अच्छा मूड कर लो। कर लो, बोलो, कुछ तो बोलो। कुछ तो बोलो भाई। बहुत ज्यादा कोशिश की, तभी भी नहीं मानी मामा। मुकुल बता रहा है आपको। कमेंट करना, ये देखते हैं हम वहाँ पे कोशिश में लगे रहेंगे। बना लो मामा जी सही मूड। हंसी तो फंसी। कोई ना गाइस, हम वहाँ तक कोशिश करेंगे कि मम्मा का मूड सही हो जाए। तो गाइस, और मेरा पापा को मम्मा मार देती है फोन के साथ। मान जाओ जी, पापा से क्या पता, बाई चांस से वो गई होगी गलती। वीडियो ही बना। ना 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 ना। तो हम लगेंगे वहां तक 48 किलोमीटर। बस रहने दो, और रहने दो। तो गाइस आप देख ही सकते हो कि अभी भी हम रास्ते में हैं, और कम से कम ये लगा लो अभी भी 40 किलोमीटर है, और टाइम भी काफ़ी हो चुका है। 12:47 हो चुके हैं, 12:45 के करीब मतलब टाइम हो चुका है, और 2:30 बजे तक लास्ट एंट्री है। तो और ये मेरे साथ लड़ाई करते हुए जा रहे हैं रास्ते में। मेरा बिल्कुल मूड ऑफ कर रखा है। तो गाइस
गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मैंने नोज पिन भी निकाल दी अपनी, ये रही मेरे पास, और सब कुछ निकाल दिया। तो अब चलते हैं फिर एग्जाम देने के लिए। चलो। बिल्कुल टेंशन सी हो रही है, पहले ही सिर में दर्द है क्योंकि इन्होंने लड़ाई कर रखी है मेरे साथ सुबह से, ऊपर से फिर एग्ज़ाम है, इसकी भी टेंशन है, पता नहीं क्या होगा। चलो चलते हैं। तो गाइस स्कूल तक थोड़ा सा पैदल जाना पड़ेगा, 100 मीटर अराउंड वो है दूर। बेस्ट ऑफ लक। भैया पेपर देने का टाइम आ गया तो हाँ जी, तो मैं एग्जाम दे के बाहर आ चुकी हूँ। अब एग्जाम मेरा तो टाइम का इशू रह जाता है, हर बार मेरा टाइम ही कम रह जाता है। मतलब जो मैथ्स के आते हैं थोड़े बहुत, रीजनिंग वगैरह के, उनमें सोल्व करने में बहुत टाइम लगा देती हूँ, और कुछ पहले भी ले लेते हैं, और बीच में जो साइन वगैरह करवाते हैं उसमें इतना टाइम वेस्ट हो जाता है, इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। कहीं पे थंब इम्प्रेशन है या सिग्नेचर करवा रहे हैं, फोटो खींच रही है, तो इस चीज में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। बाकी पेपर ठीक था। चलो देखते हैं, बाकी रिजल्ट बताएगा कि क्या रहेगा। मतलब पॉजिटिव ही होना चाहिए। बाकी मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगी है, अब बहुत ज्यादा भूख लगी है। मुकुल के पापा गए हैं मेरे लिए कुछ टिक्की वगैरह लेने के लिए, मैंने कहा कुछ खिला ही दो, और फिर देखते हैं। मतलब मैंने आज तक करण लेक नहीं देखी है, करनाल में बहुत बार आए हैं बट मैंने करण लेक नहीं देखी है, तो मैं सोच रही हूँ वो देख लूँ अगर उसका टाइम बचा तो ये ले आए हैं टिक्की, तो खा लेती हूँ। बहुत ज्यादा भूख लगी, बहुत, और गर्मा गर्म है, मजा आ जाएगा। एग्जाम की टेंशन से भी थोड़ी सी खत्म हो जाएगी। और करनाल बहुत सी बहनें पूछ भी रही थी कि आपने ये सूट कहाँ से लिया, ये कहाँ से लिया, तो मैं आप सबको बता दूं कि मैं मोस्टली, मेरे को है ना करनाल से मैं शॉपिंग करती हूँ, भारत वालों से बहुत अच्छे डिजाइनर से सूट मिल जाते हैं, तो आप लोग भी विजिट कर सकते हो। करण लेक का टाइम है 6 बजे तक का, और अब टाइम 5:06 तो हो चुके हैं, तो हम निकल रहे हैं यहाँ से। कम 15-20 मिनट तो जाने की भी लगेंगी, तो मैं चलते चलते गाड़ी में ही खा लूंगी इसको। मुकुल ने और इसके पापा ने पराठे खा लिए थे, मैं घर से पराठे बना के लेकर आई थी, और मुकुल ने गोलगप्पे वगैरह भी खा लिए, है ना, बहुत चीजें खाई थी, बहुत चीजें खा लिया, आज इसकी मौज हो गई। तो मैं ये भी देखूंगी कि कुछ खरीद लूं, यहाँ से आई हूँ तो शॉपिंग कर लूं स्पेशल। तो देखो टाइम निकाल के आया नहीं जाता बिना किसी ओकेजन, या मतलब ऐसे स्पेशल ही आना पड़ता है। तो आए हैं तो कुछ तो देखते हैं, ये दिलवाएंगे क्या मेरे को, क्या दिलवाओगे। एनिवर्सरी आ रही है हमारी, 7 नवंबर की एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी, तो क्या गिफ्ट दिलवा रहे हो आप मेरे को। पहले ही मैं खुद ही मांग लेती हूँ कि कुछ गिफ्ट। और वैसे भी आज इन्होंने मेरे को नाराज भी कर रखा था सुबह से, तो कुछ तो दिलवाएंगे ही। तो एक बार पहले हम करण लेक पे जाके आते हैं, उसके बाद देखेंगे ये सारी बातें शॉपिंग की। तो और मैं भी खा लेती हूँ, मेरी ठंडी हो गई टिक्की बिल्कुल। तो फिर मिलते हैं करण लेक पे। गाइस आप देख सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ है, बिल्कुल जाम लगा हुआ है। मुझे नहीं लगता हम पहुंचेंगे, टाइमिंग जो उसकी है करण लेक की, तो उस टाइम तक हम पहुंच पाएंगे। बाकी मैं तो कह रही हूँ इनको रहने दो फिर, अगर इतनी भीड़ है तो। और आप सब भी बताना कि किसने एग्जाम दिया और किसका कहाँ पर था, कमेंट करके जरूर बताना ये कि किसने ये एग्जाम दिया है और कहाँ सेंटर आया था।
वैसे करनाल में करण लेक और एक पक्के पुल भी है यहाँ पे, मैंने कभी वो भी नहीं देखा, वहाँ भी नहीं गई। बहुत मानता है उनकी कि अगर वहाँ जाओ तो मन्नतें पूरी होती हैं पक्के पुलों की। कर सकते हैं। हाँ जी, करण लेक पर हम पहुंच चुके हैं। बाकी रास्ता तो बहुत ही खराब सा था, जैसे खेतों में से आते हैं ऐसे। मैं तो इनको कह रही थी कहाँ लेके जा रहे हो। इस लेक में हम बोटिंग, ये है यहाँ लेक, ये बोटिंग वगैरह होती है इधर। नहीं, बोटिंग तो नहीं करनी मुझे। मैं कैस करता हूँ कि ये तो जल्ला है नहीं। बेटे, टाइम नहीं है मुकुल इतना हमारे पास। चल उधर उसमें चलते हैं, मिकी माउस में, उधर वहाँ पे कूद लेना तू। आ जा। लाइट्स ऑन हो गई गाइस। ये देखो लेक से हम उधर जा रहे हैं, डिज्नी वर्ल्ड है उधर। और यहाँ पर बहुत सारे पेड़ और पक्षियों की आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही होगी, कितनी अच्छी लग रही है। सारे ऐसे पक्षी चहचहा रहे हैं बिल्कुल। अंधेरा हो चुका है। मैंने रील्स भी सोचा था कि रील्स भी बनाऊंगी एक दो, बट अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका है। जब हम यहाँ पर आ गए हैं डिज्नी वर्ल्ड के किड्स जोन का, तो मुकुल को यहाँ कुछ तो करना होगा, तो झूले वगैरह हैं डिज्नी वर्ल्ड में। और ये सांड है, इसके ऊपर बैठेगा तो ये वाले झूले हैं। और एक ये ट्रेन है, तो अगर इसको जहाँ पर भी बैठना होगा। ये बात कर रहे हैं इसके बारे में, उधर गुड़िया जंप कर रही है, वो जंपिंग का है। तो जंप करने का ही मन बनाया है भाई, इसलिए सिलेक्ट किया, तो इन्होंने टिकट करवा दी इसकी। और अब ये यहाँ जंप करेगा, एक गुड़िया है ये। उस पे सांड पे बैठ जाता मुकुल, जो वो पुल है ना। एक और इनकी पार्टनर आ गई। तो ये एंजॉय कर रहे हैं, तब तक मैं देखती हूँ कोई रील वगैरह बना लेती हूँ। और ये है 3D सिनेमा। कुछ 7 बज चुके हैं और हम यहाँ करनाल मार्केट में हैं। अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, 7 बजे ऐसे लग रहा है जैसे कि 9 बजे हुए हैं। ये देखो, ये है इधर भारत वालों का शोरूम, इसी से ही मैं लेती हूँ, मतलब मेरे को पसंद यहीं पे आते हैं। यहाँ वीडियो नहीं बनाने देंगे, तो मैं अभी तो कैमरा ऑफ करती हूँ, अंदर जाके फिर देखते हैं। टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 8:30 बज चुके हैं और अब हम वापस जा रहे हैं घर के लिए। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर, सब्सक्राइब, ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बना के रखें। हाँ जी, अभी हम यहाँ पहुँचे हैं, कुछ खा पी लें। पहले ये था कि रात हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा, 10:30 बज चुके हैं, तो फिर भूख लगी थी, तो मैं और मुकुल तो सो ही गए थे। इनको भूख लगी थी तो इन्होंने हमें उठाया है अब तो। और एक बात और बोलनी थी कि वहाँ मतलब सब्सक्राइबर भी मिले, अपने फॉलोअर भी मिले। कुछ अपनी यूट्यूब फैमिली से थे, कुछ इंस्टा फैमिली से थे, तो मतलब वो कुछ मुझे यूट्यूब से जानते थे, तो कुछ मेरे को इंस्टा की वजह से जानते थे। चलो जैसे भी है, मतलब सच में इतना रिस्पेक्ट और प्यार दे रहे थे, सच में बहुत अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा। और वो अगर मेरा ब्लॉग देख ही रहे होंगे, अगर क्योंकि उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। वो मुझसे मिलने आए, तो वो भी ऐसे बोल रहे थे कि मैम आप भी एग्ज़ाम देने आए। उनका हाँ, मैं भी एग्ज़ाम देने आई हूँ, तो बहुत अच्छा लगा था। चलो कुछ खा लें, फिर मिलते हैं।
गाइज़ ये वीडियो आज सुबह का ही है, तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ स्पेशली क्योंकि वहाँ से आने के बाद जब घर पे मैंने अपनी मतलब रिंग्स वगैरह चेक की, क्योंकि मैं वहाँ पे रिंग्स पहनना भूल गई थी। जब मैंने सारी ज्वेलरी पहनी आने के बाद एग्ज़ाम के, तो रिंग्स पहनना भूल गई थी। जब मैंने घर आने के बाद अपनी रिंग्स पहनी तो उसमें एक रिंग मिली मुझे, एक नहीं मिली। तो एक कहाँ गई रिंग? मैं जब बाकी ज्वेलरी अपनी पहन रही थी तो शायद या तो मेरी वॉच में उलझ के, घड़ी में उलझ के गिर गई है, क्या है पता नहीं। एक रिंग नहीं मिली। मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी थंबनेल पे और कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगी। तो प्लीज़ 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 वीडियो को इतना शेयर करो कि किसी जिसको अगर मिली हो तो उसके पास पहुंच जाए और मेरी रिंग मुझे मिल जाए। गोल्ड की रिंग थी। ज्वेलरी तो बस ये लगा लो, ज्वेलरी तो क्या थी, मैं घर पे ही निकाल के चली गई थी। वॉच वगैरह थी और मैंने अपनी रिंग्स पहन रखी थी जो मैं हमेशा पहन के रखती हूँ, तो उसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। और वैसे आज के टाइम में मुश्किल है, पर दुनिया ईमानदार भी होती है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा। और जिसको भी मिली हो तो प्लीज़ 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 फ़ोन करके और हमें बता दें। थैंक यू।